अब हम बात करेंगे सल्तनत काल की स्थापत्य कला के बारे में। देखो, सल्तनत काल की स्थापत्य कला। निर्माण, स्थापत्य किससे रिलेटेड होता है? निर्माण से रिलेटेड होता है। तो सल्तनत काल की स्थापत्य कला, उसके बारे में इसकी विशेषता देखें। अगर अपन सतलत काल की कह दो या आप इस्लामिक स्थापत्य कला कह दो, एक ही बात है। तो सल्तनत काल की जो स्थापत्य कला है काल की, या इस्लाम में कह दो, इस्लाम की कह दो, इस्लामी कह दो, इस्लामी स्थापत्य कला की विशेषताएं। अगर इस्लामिक कला की विशेषताओं की बात करें कि भारत में जो हिंदू कला चल रही थी, हिंदू कला के बाद जब मुसलमानों के आक्रमण हुए और यहाँ पर इस्लामिक स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। देखो, हिंदुओं की कला कौन सी होती थी? हिंदुओं की कला क्या थी? हिंदुओं की कला ऐसे होती थी कि ये स्तंभ होते थे, खंबे मंदिरों में, और खंभों के ऊपर ये होता था बीम। ठीक है, इसे स्तंभ कहते थे। ये हिंदुओं की थी। खंबा, स्तंभ, इसे सरदल भी कहा जाता था। ये खंबा होता था, और खंबे के ऊपर ये जो होती थी इसे धरनी कहा जाता था। ये हिंदुओं की विशेषता थी। धरनी भी कहते थे इसे, सहतीर भी कहते थे। सहतीर। मंदिर ऐसे ही तो बनते थे। मंदिरों में क्या होता था कि जो पत्थर के रखे, उनके ऊपर पत्थर रख दिए जाते थे। ऊपर ऊपर वाले पत्थरों को सहतीर, धरनी, अंग्रेजी में बीम, और ये आपके स्तंभ, सरधल, ये विशेषता हुआ करती थी इस हिंदू स्थापत्य कला की। ये हिंदुओं की विशेषता थी। तो मैं बात कर रहा हूं कि सल्तनत काल की या इस्लामिक स्थापत्य कला के बारे में। तो ये तो थी हिंदुओं की, हिंदू स्थापत्य कला। लेकिन अब जब इस्लामिक स्थापत्य कला आई या सल्तनत काल की स्थापत्य कला आई, उसकी क्या विशेषता थी? उसमें दो चीजें आई। एक तो आया मेहराब और एक आया गुंबद, डोम। गुंबद होता है ये जो ये चीज आई, ये तो कहलाई गुंबद, डोम कहलाया इस्लामिक में। और यहां पे जैसे क्या होता है, जैसे ये है, इसका ये गेट है। इस गेट पर जैसे हिंदुओं में क्या होता था, ये दो खंबे लगाए, ऊपर बीम रखा, ये दो खंबे लगाए, ऊपर बीम रखा, ये दरवाजा बन गया। ठीक है। कोई झरोका बनाना होता था तो झरोके में दो पत्थर रखे, दो पत्थर रखे, और ऊपर पत्थर रखा। ये ये व्यवस्था थी। ऐसे अपने हो जाता था। लेकिन इस्लामिक में जो नई चीज आई, एक तो आया डोम, गुंबद, जो इस टाइप का। दूसरी चीज आई कि यहां पर आया अपने मेहराब। मेहराब क्या होता है? जैसे कि ये गेट है, ये चाप टाइप का होता है। ये इस टाइप का जो गेट होता है उसे कहते हैं मेहराब। इस टाइप का, इस टाइप का गेट भी हो सकता है, यहां झरोके भी हो सकते हैं इस टाइप के। ठीक है। तो ये जो डिजाइन है, ये क्या कहलाई? मेहराब कहलाई। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्च। यानी कुल मिला के जो डिजाइन ये होती है ना, यहां पे अपने डिजाइन थी ये। हर डिजाइन बनाने में हिंदू कला में यही था, दो खंबे लगाए और ऊपर पत्थर रख दिया। इनमें क्या है, ये चीज है। यानी कि यहां पर ये मोड़ है, ये मोड़। तो ये कला कहलाती है मेहराब कला या आर्च कला कहलाती है। इस प्रकार की ये जो कला है ये इस्लामिक कला है। तो ये गुंबद और ये जो मेहराब है, जो आर्च है, ये चीज। तो गुंबद और मेहराब ये इस्लामिक कला की विशेषता है। इसे मैं इस्लामिक कला कह दूं, इस्लामिक स्थापत्य कला, या मैं इस्लामिक कला कह दूं इसे, या मैं इसे सल्तनत कह दूं,
और सल्तनत काल में किन लोगों ने राज किया? तुर्कों ने। तो मैं इसे तुर्क स्थापत्य कला भी कह दूं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वास्तव में ये कला मुसलमानों की स्वयं की कला नहीं थी, तुर्कों की खुद की कला नहीं थी, ये कला भी इन्होंने कॉपी की थी। यानी ये कला भारत में मुसलमान लेकर आए, लेकिन ये कला मुसलमानों ने भी कॉपी की थी। यह मूलतः रोम की कला थी। रोम की जो सभ्यता थी, रोम का जो कल्चर था, जो ईसाई कल्चर था, जिसमें जो गिरजाघर बनना है, महल बनना है, उनकी जो कला थी उससे आई है। तो यह है जो गुंबद और मेहराब है, यह तुर्क मुसलमानों का आविष्कार नहीं होकर इन्होंने रोम से ग्रहण किया था। नोट। गुंबद व मेहराब तुर्कों की कला नहीं थी मूलतः। ठीक है, उनका आविष्कार नहीं था। बाद में तो कला तो इनकी हो ही गई, मतलब तुर्कों का मूलतः आविष्कार नहीं था। जड़ ये नहीं थी, मूलतः मतलब जड़ ये नहीं थे, बल्कि रोम से ग्रहण किया हुआ था। एक बार वापस समझ लो। सल्तनत काल में इस्लामिक स्थापत्य कला की विशेषता, अगर आपको ये विशेषता जाननी है, ये दो विशेषताएं, तो उससे पहले जो चल रही थी वो हिंदू स्थापत्य कला की विशेषता थी, जिसमें स्तंभ और धरनी का इस्तेमाल होता था। और जो नई आई, जो इस्लामिक आई, जो सल्तनत में आई, जो तुर्कों की आई, वो थी गुंबद और मेहराब। और तुर्कों ने भी ये, वास्तव में तुर्कों ने खूब अपनाया इस कला को, लेकिन ये तुर्कों ने खुद रोम से ग्रहण की है। तो एक चीज तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, चीजों को बस समझना आपको। अरेबस्क, अरेबस्क विधि कहते हैं इसे, या अरेबस्क अलंकरण विधि कहा जाता है इसे। अलंकरण विधि। देखो, इसे अरबस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अरब से अपनाई गई है। यानी कि अरब जो इस्लाम का जनक है, इस्लाम अरब में ही पैदा हुआ था, मक्का और मदीना में, वहां पर इसको अपनाया गया। इस्लाम की इसमें मूल धाराओं को ध्यान में रखा गया, मूल बातों को ध्यान में रखा गया। इस्लाम ये कहता है कि जीवित वस्तुओं का चित्रण इस्लाम में निषेध किया गया है। जीवित वस्तुओं का, जैसे कि मानव, पशु, तो इस्लाम में आपको इनके चित्र देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, बाद में मिलेंगे, वो बात अलग है। लेकिन सल्तनत वाले जो अभी हैं, ये थोड़े कट्टर इस्लामिक प्रवृत्ति रखते हैं ये लोग, तो ये इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। तो इस्लाम में जीवित वस्तुओं का चित्रण निषेध था, इस कारण इन्होंने जीवित वस्तुएं, यानी न तो मानव का चित्रण किया, अंकन किया कहीं पर, ना पत्थरों पर अंकन किया, ना जीव जंतुओं का अंकन किया, ना चित्रण किया, ना किसी पत्थरों की डिजाइनों को ऐसे काटा। तो फिर इनकी जो कला इन्होंने अपनाई, उसे कहते हैं अरेबस्क अलंकरण विधि। तो इस्लाम में जीवित वस्तुओं, जीवित वस्तुओं का मतलब यहां पर क्या है? मानव, पशु का चित्रण निषेध है, हराम माना गया है। कि मानव का, पशु का चित्रण इस्लाम में नहीं होता है, इस कारण से ज्यामिति डिजाइनों का अंकन किया गया है। ठीक है, तो निषेध है। तो देखो, अब इस जो अरेबस
अलंकरण विधि है, इसमें निम्न चित्र होते हैं। इस अलंकरण में निम्न चित्र होते हैं। अरेबस्क में होते कौन से चित्रण है? देखो, अरेबस्क में एक तो होता है ज्यामिति डिजाइन होती है, ज्यामितीय डिजाइन। ज्यामितीय डिजाइन अलंकरण होता है। ज्यामितीय डिजाइन का मतलब है, ज्यामिति का मतलब होता है, आप जानते हो, लाइन रेखा से रिलेटेड, यानी कि ये डिजाइन है लाइनेर ऐसे। तो मेन ये है लाइनों का डिजाइन होती है। ऐसे कोई डिजाइन बना देंगे, ये डिजाइन हो गई। इस प्रकार के कोई भी डिजाइन बना लेना। लाइनें खींचकर जो डिजाइन बना जाती है वो ज्यामितीय डिजाइन होती है। तो ऐसी डिजाइन बनाएंगे, क्योंकि आदमी बना नहीं सकते। चित्रण हो जाए, पत्थरों पर करना हो, कोई भी पत्थरों को काटना हो, इसी डिजाइन में होगा, पहली चीज। दूसरी चीज होगी फूलों की, बेल बूटों की, फूलों की डिजाइन, फूलों बेल बूटों। आप देख भी सकते हो, ताजमहल इसका उदाहरण है बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे फूलों बेल बूटों की डिजाइन होगी, जैसे ये पत्ती, ये जा रही है, ये बेल जा रही है, और ये पत्ते लगे हुए हैं, ये ऐसे, ऐसा कोई डिजाइन विजाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की डिजाइन ये अपना लेते हैं। कोई फूलों की डिजाइन है, कमल की डिजाइन है, जैसे फेमस, इनमें कमल काफी देखने को मिलता है। कमल की डिजाइन है, पत्थरों में भी काट कर कमल की डिजाइन है, ये तो मिल जाती है आपको। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन देखें तो एक इनके जो बहुत ज्यादा जो देखने को मिलता है ज्यामिति डिजाइनों के अलावा, कमल के अलावा, वो मिलता है कुरान की आयतें। कुरान की आयतें, कुरान जो अरबी में लिखी हुई है उसकी जो लाइनें होती है, अरबी लिपि मुझे तो लिखनी आती नहीं है, लेकिन जैसे भी उल्टी लिखते हैं वो ये है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो डिजाइन काम में ली गई है, वो आयत टाइप की जो भी लैंग्वेज है अरबी, उस टाइप में जो चल रही है, वो डिजाइन भी आपको मिलेगी। खूब भरा पड़ा है ताजमहल। उसके अलावा एक डिजाइन यहां पर काम में ली गई है स्वास्तिक की, जो कि हिंदू धर्म से प्रभावित है। ये जो स्वास्तिक का डिजाइन है, ये भी पत्थरों पर कटाई देखने को मिलता है। तो ये भी स्वास्तिक का निशान खूब देखने को मिलता है। उसके अलावा घंटी, घंटी डिजाइन बहुत यूज आई है, घंटी की डिजाइन, ये जो डिजाइन है घंटी की, ये डिजाइन लाइन से और से, तो ये डिजाइन बहुत काम मिली है। तो ये चित्र जो ये है अरेबस्क अलंकरण विधि, जिसमें मेन चीज है वो है नंबर 1 ये, नंबर 2 है ये, और नंबर 3 है ये। कुरान की आयतें लिखेंगे, उसको लाइनों से सजाएंगे, फूल पेलबुटों से सजाएंगे, ये है अरेबस्क की मूल अवधारणा। ठीक है, तो इस प्रकार के अलंकरण आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ये अरेबस्क अलंकरण विधि कहलाती है। जीव जंतुओं के ये चित्रण नहीं बनाएंगे, उनका उत्कीर्ण नहीं करेंगे, उनको उत्कीर्ण भी नहीं करेंगे, ना पत्थरों पर ऐसी कोई कटाई ना डिजाइन ऐसी होगी, क्योंकि ऐसी आपको हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में देखने को मिलती है कि वहां जीवित वस्तुओं को बनाया जाता है। तो ये विशेषकर यहाँ थोड़ा विपरीत लॉजिक है। तो ये थोड़ा सा आप अच्छी बात है जो ध्यान में रख सकते हो। और इन चित्रों को साफ देखना चाहते हो तो ताजमहल इसका बेस्ट उदाहरण है, जिसमें ये सब, अरे बस और में भी दिख जाती है, लेकिन ताजमहल की क्या चर्चित है, तो नेट पे आसानी से चित्र उपलब्ध हो जाते हैं आपके पास में। लेकिन ताजमहल सल्तनत काल का नहीं है, लेकिन इस्लामिक तो ही। मकबरों में ऐसे चित्र आपको खूब देखने को मिलेंगे। अब अपन एक एक वंश को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश, गुलाम वंश को कहा जाता है
गुलाम वंश कह दो या मामलुक वंश कह दो। मामलुक, मामलुक वंश, गुलाम वंश या मामलुक वंश। गुलाम वंश या मामलुक जो वंश है, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश या मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण देख लेते हैं अपन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक उसने कौन कौन से निर्माण कार्य कराए हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो निर्माण कार्य हैं बड़े फेमस फेमस हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली के अंदर बनाई गई। किसने बनाई? इसी ने बनाई। 1197 में बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी यहां पर छोड़कर गया था। तो मोहम्मद गोरी इसको यहाँ छोड़ के गया, तो इसने दिल्ली के अंदर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई। ये भारत में तुर्कों की पहली मस्जिद थी। भारत की पहली तुर्क मस्जिद। इससे पहले भारत में तुर्कों ने कोई मस्जिद नहीं बनाई थी। तो आप कहोगे कि सर आपने ऐसा क्यों बताया कि ये भारत की पहली तुर्क मस्जिद है? बिल्कुल। तो क्या इससे पहले भी मस्जिद बन चुकी थी? हाँ, उससे पहले जब केरल के अंदर पहली मस्जिद बनी थी। केरल के लोग, देखो भारत में, ये एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आपको, मैं एक अच्छी जानकारी दे रहा हूं। ये केरल है। भारत में सबसे पहले इस्लाम केरल में ही प्रवेश करता है, ध्यान रखना। वो भी आक्रमणकारियों के द्वारा नहीं, व्यापारियों के द्वारा। क्योंकि केरल के लोग और ये बंदरगाह जो थे, ये व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। और व्यापार अरब देशों से जो व्यापार होता था, अरबी लोग जो व्यापार करते थे, अरबी मुस्लिम, इनके कमाई का साधन ही यही था। ये यूरोप में भारत का माल खरीदते, अरबी बिचौले थे और यूरोप में बेचते थे। तो अरबी लोग यहाँ आए, केरल में अपनी पहली मस्जिद अरबियों ने बनाई। और इस्लाम का जो शुरुआत हुई हमारे देश में, वो केरल के अंदर हुई। लेकिन ये हमें जानकारी नहीं है। हाँ, उत्तर भारत की मैं बात करूं तो उत्तर भारत में मुसलमानों के ये आक्रमण होते हैं। बाकी केरल में पहले इस्लाम की शुरुआत हो चुकी है। तो वो अरबियों की थी, अरबों द्वारा बनाई गई थी। तो ये भारत की पहली तुर्क मस्जिद है, उत्तरी भारत की पहली मस्जिद है। उत्तर में ये पहली मस्जिद बनी थी जो इन्होंने बनाई। ठीक है, यहां पर जैन और विष्णु मंदिर थे, उनको तोड़कर बनाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जैन व विष्णु मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। पहली ही मस्जिद बनाई, और पहली ही मस्जिद जो बनाई, तो वहां पर क्या हुआ था? वहां पर जैनियों के और हिंदुओं के मंदिर थे, उनको तोड़कर और उन्हीं मूर्तियों को काम में लेकर और मस्जिद बना दी। आज भी आप कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद देखोगे तो आप वहां पे पाओगे कि निर्माण इन्होंने किया तो हमारे ही देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है। हमारे ही देवताओं की टूटी मूटी मूर्तियां आदि तो लगी हुई है, और आदि छुपी हुई दिखाई देती है, क्योंकि वो पुरानी जो कला दिखाई देती है इसके अंदर, जो राजपूत कालीन कला है वो दिखाई दे जाती है, जिसको आप नागर शैली कहते हो। तो नागर शैली को ढका ढका गया है इन्होंने। तो यह है। और इसके अंदर आपको पहला जो इस्लामिक प्रभाव है, क्योंकि पहली बार मस्जिद बनी है उत्तर भारत में, मुसलमानों का कोई निर्माण हुआ है भाई, इससे पहले कोई निर्माण हुआ ही नहीं था। तो ये भारतीय इस्लामिक कला का प्रथम उदाहरण है।
भारतीय इस्लामिक कला का। ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के अंदर, ये जो, इसको अगर मैं बात करूं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को, तो इस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, इसके अंदर ही आज के समय आप जाओगे तो इसी के अंदर, इस मस्जिद परिसर में, इसी परिसर में, इसी परिसर में जो चंद्रगुप्त का लोहे स्तंभ है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त शासक था का महरोली लोहे स्तंभ है। तो परिसर में चंद्रगुप्त द्वितीय का महरोली लोहे स्तंभ है, इसी परिसर में है। जैसे ये कुव्वत उल इस्लाम है, मस्जिद है, ये मस्जिद है, तो ये मस्जिद है, इस मस्जिद परिसर में ही, इसी में ही आपका ये महरोली का लोहे स्तंभ है, जिसपे आज तक जंग नहीं लगा, आप जानते हो गुप्त काल में बना था चंद्रगुप्त द्वितीय का। और यहीं पर इसी मंदिर में है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार भी इसी परिसर में है। और इस परिसर को जो बड़ा बनाने का श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी यहाँ दरवाजे वगैरह बनवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी का जब राज आया तब यहाँ पर उसने अलाही दरवाजा बनाया था। तो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का ही पार्ट है, ये यहाँ पर मस्जिद है कुव्वत इस्लाम मस्जिद, यहाँ पर ये महरोली का लोहे स्तंभ है। इसी मंदिर परिसर में आपकी कुतुब मीनार है, और इसी मंदिर परिसर में अलाही दरवाजा है, जो कि काफी फेमस दरवाजा है, अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ। तो इसी परिसर के अंदर है मस्जिद वगैरह आ रही है। तो पहले मस्जिद बनी थी इसमें, जो हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाई गई। बाद में कुतुब मीनार भी उसी के लगभग साथ की बनी है। तो इसको बड़ा किसने करवाया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को? इसका जो बड़ा कराने का श्रेय जाता है इसे बड़ा कराया इल्तुतमिश ने, इसको बड़ा करा दिया। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी यहाँ पर मस्जिद में, आप मस्जिद में भी काम करवाया। ठीक है। दरवाजे वगैरह बाहर बनाए। और इसने क्या किया, मस्जिदों के जो खंबे थे उन खंबों पर कुरान की आयतें अंकित करवाई थी। अलाउद्दीन ने भी इसमें काम करवाया। मस्जिद स्तंभों पर कुरान की आयतें लिखवाई। तो अगर मैं कुव्वतुल इस्लाम से बात करूं तो इससे जुड़े हुए नाम कौन कौन से हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका निर्माता है, अलाउद्दीन खिलजी जिसने बड़ा बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी सॉरी इल्तुतमिश ने भी बड़ा कराया, अलाउद्दीन ने भी काम करवाया यहाँ पे। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो भारत की पहली तुर्कों की मस्जिद है, या मैं कहूँ उत्तर भारत की ये पहली मस्जिद है, क्योंकि मुसलमानों की अगर शुरुआत होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक से ही होती है। तो वो मस्जिद बनाएगा, वो उत्तर भारत की पहली मस्जिद होगी। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। उसके अलावा इसने यहां पर कुतुब मीनार बनाई, ये भी आपको समझना होगा। कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद,
कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भी कहां पर है? दिल्ली में ही बनवाई। अभी बता दिया ना, उसी मस्जिद में ही है, दिल्ली में बनाई। और कब बनाई गई? 1199 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण करा दिया था। तो इसका जो निर्माण करवाया गया था, एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर इसका निर्माण करवाया गया, सूफी संत के नाम पे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एक सूफी संत थे, उनके नाम पर इसका निर्माण हुआ है। और इसका निर्माण का जो श्रेय जाता है वो आप इल्तुतमिश को दोगे, अगर कुतुबुद्दीन भी ऑप्शन है तो। क्योंकि निर्माण का श्रेय देने का काम इल्तुतमिश का इसलिए होगा क्योंकि उसने निर्माण पूरा करवाया है। इसका निर्माण इसका निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। देखो, क्योंकि निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने छेड़ तो दिया था इसका निर्माण, लेकिन निर्माण छेड़ दिया, लेकिन इसमें उसने मात्र एक मंजिल बनाई थी। और इसको बाद में बड़ा करवाने का काम इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने यहां पर क्या किया, 4 मंजिल तक इसको पहुंचा दिया था। ठीक है, पहले एक ही थी, वो आधी अधूरी थी। इल्तुतमिश ने इसको 4 मंजिल तक बनवाया। इल्तुतमिश ने 4 मंजिल तक इसको बना दिया। मेन श्रेय जो निर्माण का श्रेय है वो आप इसी को दोगे, निर्माण का श्रेय। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो कर दी थी, लेकिन वास्तव में निर्माण का श्रेय इसे ही जाएगा, इल्तुतमिश को ही। एक बार क्या हुआ, इस पे बिजली गिर गई थी और इसकी ऊपर वाली जो चौथी है मंजिल वो नष्ट हो गई थी। तो चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, तो इसमें भी जो चौथी मंजिल दोबारा बनी और फिर एक 5वीं मंजिल भी बनी, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। चौथी मंजिल पुनः वह 5वीं मंजिल, ये 5 मंजिला ही है, का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक इससे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। 5वीं मंजिल है वो फिरोज शाह तुगलक की बनाई हुई है। तो आपसे पूछे कौन कौन कुतुब मीनार के निर्माण से जुड़े हुए हैं, तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने 4 मंजिल तक पहुंचाया और फिरोज शाह तुगलक ने इसको 5 मंजिला बनाया। तो 3 सुल्तान हैं जो कुतुब मीनार से जुड़े हुए हैं। इतने शानदार क्वेश्चन बनेंगे ये, बख्तियार काकी के नाम पे है ये। अब क्या होता है कि इसकी बाद में मरम्मत भी करवाई जाती है। इसकी मरम्मत मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी ने करवाई थी मरम्मत। अगर मरम्मत की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम भी इसकी मरम्मत से जुड़ा हुआ है और सिकंदर लोदी भी। ये देखो क्या हुआ था, जब मंदिर तोड़े गए उस मस्जिद को बनाने में, उसी मस्जिद में तो बनी हुई है ये, तो ये अजान देने के लिए बनाई गई थी। प्रारंभ में ये अजान देने के लिए बनाई प्रयोग होता था, प्रारंभ में मस्जिद के लिए अजान देने के लिए प्रयोग। अजान देने के लिए जाती थी। हिंदू मंदिरों के जो अवशेष है वो इसमें काम में लिए गए। हिंदू मंदिरों के अवशेषों का प्रयोग हुआ।
कुतुब मीनार के अंदर है, वही हिंदू मंदिर जो तोड़े गए थे वही मस्जिद बनाई है, वही मीनार उन्हीं पत्थरों को काम में लिया गया। कुतुब मीनार में एक जो गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है उल्टी, क्योंकि पत्थरों पर ऐसे ही तोड़ तोड़ के चिपकाई इन्होंने। तो वो पता चलता है कि हिंदू मंदिर, कहने की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती, हाथ कंगन को आड़ सीख्या पढ़े लिखे को फाड़ सीख्या। तो स्पष्ट आंखों से दिखाई देता है कि क्या स्थितियां रही है, किस प्रकार की स्थितियां इन विदेशी आक्रांतों के कारण से हमारे देश के अंदर रही। तो हिंदू मंदिरों के अवशेषों का भी प्रयोग प्रयोग करके निर्माण हुआ। समझ गए ना, वो जो मंदिर तोड़ा था यहाँ पे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा ही किया। अगर मैं बात करूं तो और इसने क्या क्या किया, तो एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, ये भी तोड़ के ही बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर के अंदर है। कहां पर है? अजमेर में। अजमेर के अंदर है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कभी संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी और इसको तोड़ के बनाया गया था। ये जो चौहानों का शासक था, विग्रराज चतुर्थ चौहान, विग्रराज जो चौहान था, जो चतुर्थ था, द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला, उसने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी यहां पर, सरस्वती मंदिर बनाया था, वो तोड़कर बनाई गई है। तो विग्रराज जो चतुर्थ है उसकी संस्कृत पाठशाला को तोड़कर ये बनाई गई है, क्योंकि सबूत है ना यहाँ पे। विग्रराज जो चतुर्थ था, उसका जो नाटक था उसने खुद लिखा था, हरिकेली नाटक, उसकी पंक्तियां यहाँ लिखी हुई है, पत्थर वही लगाए, तो वही लगाए तो वो संस्कृत के पत्थर भी लग गए। ठीक है, इन जाहिलों में बुद्धि तो थी नहीं, कबीलाई लोग थे, तो वो के वही पत्थर इन्होंने लगाए। और ये सही भी है ताकि आगे लोगों को पता चला इनके बारे में। तो कबीलाई लोग थे ये, जैसे आज देखें अफगानिस्तान में तालिबानी वगैरह कबीलाई लोग हैं, उस टाइप के वही थे, ये उन्हीं के तो हैं पूर्वज। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर इन्होंने बनाया था। यहां पर हमें हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक जो संस्कृत में लिखा हुआ है, पंक्तियां उत्कीर्ण मिली है पत्थरों पर। यह मस्जिद है, ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद हो गई, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इसको बनाया तो यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है। इसकी भी अगर मैं बात करूं 2.5 दिन के झोपड़े की भी, तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है। ये भी पूरा, जब इसका पूरा निर्माण है, कहा जाता है इसका पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया इसके बाद में। ये है, तो ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे। तो ये जो निर्माण कार्य है ये किसके हैं? ये निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य हो गए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश मेन मेन लेते हैं सीधा ही, तो गुलाम वंश में ही इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए हैं वो देखो। तो इल्तुतमिश ने एक तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, तीनों ही जो अभी मैंने तीनों ही बताई आपको। जैसे सबसे पहले मैंने आपको कुवत उल इस्लाम मस्जिद बताई, जो
तीनों इसके निर्माण है ना, मस्जिद, ठीक है, इसको पूरा करवाया, को बड़ा करवाया, को बड़ा करवाया, अभी बताया मैंने। दूसरा काम किया इसने, दूसरे नंबर पर अपने क्या पढ़ा, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, 4 मंजिला ही बनाई थी। फिर 5 मंजिला तो बाद में की गई, फिरोज शाह तुगलक ने 5 मंजिला करवाया इसको। और जो अभी तीसरा मैंने आपको बताया कि 2.5 दिन का झोंपड़ा है, जो अजमेर के अंदर है, उसका भी निर्माण पूरा करवाया। तो तीनों उसके निर्माण पूरे इसी ने करवाए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो काम छेड़ दिया, और काम छेड़ के वो तो मर गया, 4 साल ही तो राज किया उसने बाद में, और वो मर गया तो इसके सर चढ़ गई। तो अधूरे निर्माण थे, इसने पूरे करवाए। अब देखो इसके बारे में, तो ये तो निर्माण इसने पूरे करवाए हैं, जो कि अधूरे काम थे वो, ठीक है, तो उनको पूरा करवाया था। उसके अलावा अगर अपन देखें तो कुछ और भी शानदार शानदार तथ्य इसके निकल के आते हैं। जैसे इसने सुल्तानगढ़ी बसाया था दिल्ली के अंदर। सुल्तानगढ़ी बसाया, सुल्तानगढ़ी इसने दिल्ली के अंदर बसाया था, दिल्ली के अंदर। सुल्तानगढ़ी कह सकते हो, गढ़ी मतलब किला भी हो गया ना ये, सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ में एक महल बनाया, किला बनाया, सुल्तानगढ़ी, सुल्तान का बनाया हुआ गढ़ है। तो आपसे पूछ सकते हैं ये सुल्तानगढ़ी के महल किसने बनाए, तो सुल्तानगढ़ी तो इसने ही बनाया ना, दिल्ली के अंदर जिस इलाके में इसने महल बनाए उस इलाके को सुल्तानगढ़ी कहते हैं। यहीं पर इसने क्या किया, सुल्तानगढ़ी के अंदर ही इसने अपने बेटे का मकबरा बनाया, नासरुद्दीन महमूद का मकबरा। नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, इसने अपने बेटे का मकबरा बनाया, और ये सुल्तानगढ़ी में बनाया। सुल्तानगढ़ी कहाँ पर है, दिल्ली में है। वहीं पर अपने बेटे का मकबरा बनाया, इसके जीते जी मर गया था, इतिहास में पढ़ा हमने, नासरुद्दीन महमूद का लड़का। तो यह सल्तनत काल का पहला मकबरा है। देखो इससे पहले कोई मकबरा नहीं बना है, सीधे दफना दिए गए बस कब्रिस्तान ले जाकर। सल्तनत काल का प्रथम मकबरा जो इतुलतमिश ने अपने बेटे का बनाया है, वही मकबरा पहला मकबरा है। इतुलतमिश ने बनाया अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की स्मृति में। उसका लड़का था नासिरुद्दीन महमूद, उसकी स्मृति में इसने ये बनाया है। उसके अलावा देखो इसने क्या क्या बनाया है। अगर मैं बात करूं इसके मोस्ट मोस्ट चीज़ों की, तो ये वेरी मोस्ट है, ये वेरी मोस्ट है। वेरी मोस्ट वाली चीज़ें मैं पहले ले लेता हूं ताकि एग्जाम की दृष्टि से अपने शानदार शानदार तथ्य हो जाए। ए तारकीन का दरवाजा है, ए तारकीन का दरवाजा, ए तारकीन का दरवाजा बनाया इसने नागौर में। ए तारकीन का दरवाजा कहाँ बनाया इसने, नागौर के अंदर। ए तारकीन का दरवाजा मोस्ट क्वेश्चन है ये। उसके अलावा इसने क्या किया, मदरसा बनाया एक, मदरसा ये नासिरी कहते हैं। इसके लड़के का क्या नाम था, नासरुद्दीन, उसके नाम पे मदरसा ए नासिरी। मदरसा ए नासिरी इसने अपने लड़के के नाम पे खोला था, दिल्ली के अंदर है, दिल्ली में। पुत्र किसकी स्मृति में, पुत्र नासिरुद्दीन महमूद, अपने बेटे की स्मृति में इसने मदरसा बनाया दिल्ली के अंदर, जिसका नाम है मदरसा ए नासिरी। तो अपने बेटे के नाम पर इसने मदरसा बना लिया। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में सर्वप्रथम मदरसा
भारत में सर्वप्रथम मदरसा बनाया, भारत का प्रथम मदरसा। तो अपने बेटे के नाम पर ही इसने उसका मकबरा भी बनाया, उसके नाम से एक मदरसा भी खोला। मदरसा ए मुइजी, मदरसा ए मुइजी भी इसने बनाया। ठीक है, ये दिल्ली के अंदर ही बनाया। अब ये मुइजी कौन था, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मुइजी कौन था। तो इतुलतमिश ने ये बनाया मोहम्मद गोरी के नाम पे। मोहम्मद गोरी का जो पूरा नाम था वो था मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की स्मृति में या के नाम से। तो उसके नाम पर ये मदरसा मुइजी बनाई थी इसने। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके अलावा देखो, ये बदायूं काफी रहा, बदायूं से इसका लगाव रहा। बदायूं से इसका लगाव क्यों रहा, इतिहास आपने पढ़ा है कि इल्तुतमिश पहले बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। सूबेदार कहो या उस समय इक्तेदार कहते थे, वली कहते थे। तो ये जो था, ये बदायूं बदायूं के अंदर रहा। तो बदायूं में जामा मस्जिद बनाई इसने, बदायूं में रहते हुए। यूपी में बदायूं में रहता था पहले, तो बदायूं का इसका एक अलग ही लगाव था। एक इसने बनाया शमसी ईदगाह। शमसी ये खुद का ही नाम है, शमसी, क्योंकि इसका पूरा नाम इतुलतमिश का आपने पढ़ा है शमसुद्दीन इतुलतमिश है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक होज ए शमसी बनाया था इसने, होज ए शमसी, तो ये खुद का नाम है शमसी। तो ये तीनों चीजें जो इसने बनाई, ये तीनों चीजें इसने बदायूं में बनाई थी। क्योंकि बदायूं से इस ये पहले जब सुल्तान नहीं था तो बदायूं को ही संभालता था। तो बदायूं में जामा मस्जिद बनाई, चलो ये तो ठीक है। अब इससे याद हो सकता है तुम्हें कि शमसी इसका खुद का नाम था, शमसुद्दीन इतुलतमिश। तो शमसी ईदगाह और होज ए शमसी, होज किसको कहते हैं, होज कहते हैं तालाब को, झील को। तो होज ए शमसी बनाया बदायूं के अंदर। ये अच्छे क्वेश्चन है। होज ए शमसी बदायूं के अंदर बनाया इसने। उसके अलावा इसका खुद का मकबरा भी है। ठीक है, इतुलतमिश को वैसे तो मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने बेटे का पहला मकबरा बनाया था। इसलिए इतुलतमिश को भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहते हैं। इसका खुद का मकबरा भी है इतुलतमिश का, ज्यादा फेमस तो नहीं है। इसका मकबरा उस मस्जिद में है दिल्ली में, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है ना, जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई थी, जिसमें कुतुब मीनार वगैरह है, उसी के अंदर ये मकबरा स्थित है, कुव्वतुल इस्लाम। वहीं पर। अब देखो, एक बहुत अच्छा तथ्य है कि जो इतुलतमिश है वो भारत के अंदर मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है। इतुलतमिश भारत में, क्योंकि इसी ने सबसे पहले मकबरा बनाया था, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहलाता है। अपने बेटे का बनवाया था। ये तो बात हुई इतुलतमिश की। इतुलतमिश के बाद में गद्दी पर बैठता है बलबन। तो बलबन ने भी निर्माण कार्य वगैरह करवाए थे, तो उन पे भी चर्चा करेंगे। देखो, एक इतिहासकार जो हबीब हुआ है, हबीब ने ये लिखा है कि इतुलतमिश ने अपने भवन निर्माण में रेखता का प्रयोग शुरू किया था। उससे पहले रेखता का प्रयोग नहीं होता था। रेखता का मतलब है मोटा प्लास्टर, प्लास्टर का मतलब होता है
कि जैसे आपने निर्माण कराया और उसके ऊपर चूने का सीमेंट का जो अपन प्लास्टर करते हैं वो, तो पहले आपको पता है हिंदू मंदिरों में तो चूने का प्रयोग ही नहीं होता था, पूरे पत्थरों के बनते थे। तो मोटे मोटे जैसे अब किलों में देखते हो आप मोटा मोटा प्लास्टर, वो वास्तव में कहा जाता है भवनों में इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी। ये कहता कौन है? हबीब कहता है। नोट हबीब के अनुसार इल्तुतमिश ने भवन निर्माण में इसका रेखता 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 क्या होता है? मोटा प्लास्टर। मोटा प्लास्टर का जो है वो प्रयोग शुरू किया था। ये हबीब लिखता है कि भारत में इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी मोटा प्लास्टर करने की। अब हम बात करते हैं तीसरा ताकतवर राजा में। केवल सल्तनत में जो सबसे पहले हम गुलाम वंश पढ़ रहे हो, गुलाम वंश में तीन ताकतवर हैं, तीन ही वंश हुए गुलाम वंश में। भाई पहला वंश कौन सा? गुलाम वंश में भी तो तीन पार्ट थे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश, दूसरा इल्तुतमिश का वंश और तीसरा बलबन का वंश। तीन ही पढ़े थे। कुतुबी वंश कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का शमसी वंश क्योंकि उसका नाम शमसुद्दीन है, बलबन का बलबनी वंश। तो तीन वंश हमने पढ़े। तीनों वंशों में तीन ताकतवर राजा हुए और तीनों ताकतवर राजाओं ने लंबा राज किया और तीनों ने काफी निर्माण करवाए। तो उसी पे अपन बात कर रहे हैं। तो बलबन की बात करते हैं। तो बलबन ने जो निर्माण करवाया है वो देखो। बलबन ने निर्माण करवाया है लाल महल का। बहुत ही फेमस है क्योंकि ज्यादातर सुल्तानों का राज तिलक लाल महल के अंदर होता था। अलाउद्दीन खिलजी का लाल महल के अंदर हुआ। लाल महल को कसरे लाल भी कहा जाता है, दिल्ली के अंदर ही है। सब निर्माण दिल्ली में ही है इन लोगों के। कसरे लाल, लाल महल को कसरे लाल कहा जाता है दिल्ली के अंदर। एक इसने बनवाया लाल, तो बनवाया लाल कलर का, तो एक श्वेत महल भी बना दिया कि भाई सफेद भी बना लो, दिल्ली के अंदर ही है। तो श्वेत महल को कहा जाता है कसर ए सफेद, कसर ए सफेद। तो इस प्रकार से श्वेत महल इसने बनाया। लाल महल वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लगा दी। पानी पी लेते हैं हम। चलो, श्वेत महल है। उसके अलावा इसका बेटा था मोहम्मद, ये उससे बहुत प्रेम करता था। इतिहास में मैंने बताया भी था। ये चाहता था कि वही मेरे बाद गद्दी पर बैठे, लेकिन वो मारा गया था मंगोलों से लड़ता हुआ, शहजादा महमूद। तो ये अपने बेटे को शहीद आजम की दर्जा देता है इसको, और इसका मकबरा बनाता है, दिल्ली में है। शहजादा का मतलब होता है पुत्र, उसका मकबरा। और एक बलबन का खुद का मकबरा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट लगाता हूं ये ध्यान रखना ही है। बलबन का मकबरा भी दिल्ली के अंदर ही है। सब निर्माण इनके दिल्ली में ही होते हैं, एक दो ही अपवाद है केवल। तो ज्यादा दिमाग ये लगाने की बजाय कि है कहां पर, इसकी जगह ये दिमाग लगा सकते हो कि कौन सा बाहर है।
ठीक है, सल्तनत काल में यही है, निर्माण 99% आपके दिल्ली में ही मिलेंगे। तो जो दिल्ली में नहीं है वो याद कर लो, बस सीधी सी बात है। बलबन ने जो मकबरा बनाया है वो खुद ही बनवाया था, और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना क्या खास है इस मकबरे के अंदर, ये भारत के अंदर पहला मकबरा था जो पूरी तरह से शुद्ध इस्लामिक पद्धति में बना था। शुद्ध इस्लामी पद्धति में बना भारत का पहला मकबरा। इस्लामिक शैली स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देती है, शुद्ध इस्लामिक शैली, ठीक है, जहां भारतीयता का मिश्रण नहीं देखने को मिलता है। जैसे कुवैत इस्लाम मस्जिद बनी थी सबसे पहले, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, तो वहां तो भारतीय मिश्रण है, क्योंकि भारतीय इमारतों को तोड़ के बनाई गई। तो जो भारतीय मिश्रण मैंने बताया, खंबा और बीम वाला, और इस्लामिक होता है मेहराब और गुंबद वाला, मूल अंतर यही होता है। तो शुद्ध इस्लामी पद्धति में शैली में बना हुआ भारत का पहला मकबरा है बलबन का मकबरा, क्योंकि इसके अंदर वास्तविक रूप से मेहराब या चाप का प्रचलन इसी मकबरे में हुआ है। सही या वास्तविक रूप से, सही या वास्तविक रूप से, तभी तो इसे शुद्ध इस्लामिक माना गया है। ठीक है, रूप से मेहराब व चाप का प्रयोग, मेहराब को हो चाप को हो, अंग्रेजी में इसे आर्च कहते हैं, का प्रचलन इसी मकबरे में हुआ है। देखो, क्योंकि पहले है ना, शुद्ध इस्लामिक नहीं, इस्लामिक घुसोड़ तो दी थी, जैसे गुंबद उम्बद बना दिया, मंदिर तोड़ा गुंबद बना दिया, लेकिन मंदिर तोड़ा गुंबद बना दिया, लेकिन इन्होंने लेंटर वाली कला, जैसे ये खंबेर खंभों पर ये पड़ा है, ये कला भी काम में लेते रहे। लेकिन इसके अंदर बलबन के मकबरे में क्या हुआ कि मेहराब जो थे वो भी बिल्कुल मेहराब, शुद्ध मेहराब देखने को मिले। मेहराब मैंने बता दिया, या आर्च या चाप कह दो ना, एक ही बात है। ये जैसे ये गेट है घर का, ये घर का गेट है, तो ये जो मोड़ आया ना, इसको कहते हैं चाप, इसे चाप कहते हैं या इसे मेहराब कहते हैं, जो मैंने बता दिया है। तो यह यहाँ पर सही रूप से वास्तविक मेहराब का प्रयोग हुआ था, जो इस्लामिक जो कला है उसका। तो शुद्ध इस्लामिक कला बलबन के मकबरे में आई थी। तो ये एक अच्छी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा देखो, दार उल अमन, दार उल अमन कोई खास बात नहीं, दार उल अमन, दार उल अमन दिल्ली के अंदर ही है, और ये सुल्तानों का कब्रिस्तान है, ठीक है, समाधि स्थल है। अमन, अमन मुसलमानों में मानते हैं भाई शांत हो गया, तो जैसे वो अमन वर्ड काम में लिया गया है। तो सुल्तानों का कब्रिस्तान दिल्ली में दारुल अमन कहलाता है। उसी बलबन के समय और मकबरे बने, उसी के समय इसका विकास हुआ है। तो ये एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं इनको, देखो। सल्तनत काल की स्थापत्य कला बात करें तो हिंदू कला ऐसी चलती थी जिसमें खंबे स्तंभ होते थे, सरदल होते थे, उन पे धरनी ऐसे बीम टिका हुआ होता था। लेकिन जैसे इस्लामिक कला आई, जिसे सल्तनत या तुर्कों की कला कहते हैं, उसमें एक गुंबद होता था और ऐसे मोड़दार जो चीजें होती थी, जो इस प्रकार की चीजें हैं वो कहलाती है चाप। मेहराब को ही चाप कहा जाता है, ध्यान रखना। आर्च, आर्च कहते हैं, और गुंबद को डोम कहते हैं, आर्च और डोम। तो ये हो गया। उसके अलावा अगर अपन देखें तो गुंबद व मेहराब तुर्कों का मूलतः आविष्कार नहीं था, बल्कि उन्होंने भी रोम से ही इसको ग्रहण किया है। तुर्कों ने खुद इजाज नहीं है, तुर्कों की शैली तो है, मान ली अपन ने, आज तुर्कों की स्थापत्य कला है ये, लेकिन मूल इसका रोम से, उन्होंने भी रोम से सीखा था।
मुसलमानों में ये पद्धति काम में ली गई, अरेबस्क अलंकरण विधि, अरब वाली पद्धति। क्योंकि इस्लाम में जीवित वस्तुओं का चित्रण निषेध है, इसलिए इन्होंने क्या किया, ज्यामिति डिजाइन, फूल पत्तों की डिजाइन, कमल की डिजाइन, कुरान की आयतें, स्वास्तिक का निशान, घंटी, ऐसे चित्र आपको मुख्य रूप से, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये 3 चीजें आपको देखने को मिलती थी। तो ये कहलाती है अरेबस्क अलंकरण विधि। गुलाम या मामलुक वंश जो पहला वंश है, उसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की। उसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई दिल्ली में 1197 में, भारत की पहली, तुर्कों की मस्जिद, उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद, जैन व विष्णु मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। भारतीय इस्लामिक कला का ये प्रथम उदाहरण था, क्योंकि भारतीय कला मिक्स हो गई इसमें, जो स्तंभ वाली ईंट थी वो। परिसर में चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली का लोहे स्तंभ भी है, इसे बड़ा कराया गया। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद स्तंभों पर कुरान की आयतें, तो इसमें आप नाम देखो तो निर्माण में एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद हो गया, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, एक इसका निर्माण में इल्तुतमिश है, और एक आप अलाउद्दीन कुव्वत इस्लाम में। 3 आप ध्यान में रख सकते हो। ये कुव्वत इस्लाम है, मस्जिद है, इसमें कुतुब मीनार है, इसमें महरौली का लोहे स्तंभ है, इसी में अलाई दरवाजा है जो अलाउद्दीन का बनाया हुआ है, अभी पढ़ेंगे तब आगे देखते हैं। कुतुब मीनार देखो दिल्ली में है, 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। किसके नाम पे? सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, उनके नाम पे। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 4 मंजिला करवाया। बिजली गिरने से चौथी मंजिल नष्ट हो गई, तो चौथी व 5वीं मंजिल, चौथी तो पुनः बनी, 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। तो 3 आदमी तो ये जुड़े हुए हैं, 1 2 3, और 2 आदमी और हैं, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। ये इसके जीर्णोद्धार से, मरम्मत से जुड़े हुए लोग हैं। इनके 5 के अलावा कोई इससे जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत फेमस चीज है ना कुतुब मीनार, तो दिल्ली मतलब कुतुब मीनार, भारत मतलब कुतुब मीनार, इतना प्रतीक चिन्ह ये हिट हो चुका है। तो ये इसके बारे में पता होना चाहिए कौन कौन इसके निर्माण जीर्णोद्धार से जुड़े हुए हैं। प्रारंभ में अजान के लिए प्रयोग में हुआ, हिंदू मंदिरों को अवशेषों का प्रयोग करके इसका निर्माण हुआ। 2.5 दिन का झोपड़ा है, अजमेर में है, विग्रहराज चतुर्थ चौहान, उसके द्वारा जो संस्कृत पाठशाला थी उसको तोड़ के बनाई गई है। हरिकेली नाटक जो संस्कृत में है उसकी पंक्तियां यहाँ उत्कीर्ण हैं। राजस्थान की यह है प्रथम मस्जिद है। पूरा निर्माण करवाया था इसका इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कुव्वत उल इस्लाम को बड़ा करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण पूरा कराया। ये तो तीनों ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, तीनों का इसने निर्माण करवा दिया। सुल्तानगढ़ी जो दिल्ली के अंदर बसाया इसने, इसी सुल्तानगढ़ी में, सुल्तानगढ़ी मतलब गढ़, घर, नासुरुद्दीन महमूद का मकबरा जो सुल्तानगढ़ी में बनाया, सल्तनत काल का पहला मकबरा है ये, पुत्र का बनाया था, पहला मकबरा है सुल्तानों का, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस काल का पहला मकबरा। तारकीन का दरवाजा नागौर में। मदरसा नासिरी इंपॉर्टेंट है, भारत की पहला मदरसा है अपने बेटे के नाम पे। मदरसा मुज्जी, मुजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम पे। जामा मस्जिद शमसी खुद के नाम पे। होजे शमसी जो तालाब है खुद के नाम पे। बदायूं, बदायूं से लगाव रहा है इसका। इल्तुतमिश का मकबरा खुद का मस्जिद जो कुव्वत इस्लाम मस्जिद है उसी परिसर में है। इल्तुतमिश भारत में मकबरा निर्माण शैली का जनक है, क्योंकि इसने अपने बेटे का मकबरा सबसे पहले बनाया। हबीब के अनुसार इल्तुतमिश के जो भवन निर्माण है उसमें रेखता का प्रयोग शुरू किया था इसने। मोटे प्लास्टर लगाने का जो प्रयोग है वो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, ये हबीब हमें जानकारी देता है। बलबन का लाल महल बहुत फेमस है, कसरे लाल भी कहते हैं। श्वेत महल दिल्ली के अंदर इसी का बनाया हुआ है, कसरे सफेद कहते हैं। शहजादा मोहम्मद इसका लड़का था, उसका मकबरा है दिल्ली में। खुद का मकबरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बलबन का, क्यों? क्योंकि इसमें शुद्ध इस्लामिक शैली का बना हुआ भारत में ये पहला मकबरा है जिसमें प्योर, पहला मकबरा पूछे भारत का तो नासुरुद्दीन महमूद का है, और पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में है वो बलबन का है। सही रूप से, वास्तविक रूप से अगर मेहराब या जिसे चाप कहते हैं उसका प्रचलन, आर्च कहते हैं उसका प्रचलन इसी मकबरे में हुआ है। दारुल अमन दिल्ली में सुल्तानों का
कब्रिस्तान है।